धन की, कि धन कमाने के लिए गौ माता की किस प्रकार से आवश्यकता होती है और गौ माता हमें किस प्रकार से धन लाभ प्रदान करती है। मेरे भाई बहनों, गौ की कृपा से मनुष्य केवल धन ही नहीं सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और वराह पुराण के 172वें अध्याय के 82वें श्लोक में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है। दत्वा काम दुधालो का भवन्ति सफला नृणाम्। अर्थात गौ माता स्वयं कामधेनु है और जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है वो हर क्षेत्र में सहजता से सफलता को प्राप्त कर पाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरी तो किस्मत ही फूटी है, तेरी तो किस्मत ही अच्छी है, उसकी तो किस्मत बड़ी जोरदार है, हमारी किस्मत फूटी हुई है। ऐसा नहीं मेरे भाई बहनों, वो गौ की सेवा करता है अथवा उसके बुजुर्गों ने कभी गौ की सेवा की, इसलिए उसकी किस्मत आज चमक रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कहीं भी जाए हमारे तो जस लिखा ही नहीं है। अरे भैया, थोड़ी गैया की सेवा करो। गौ माता से हमें लक्ष्मी प्राप्ति किस प्रकार से होती है, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में भी इस बात का उल्लेख आता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है, गोमय वसते लक्ष्मी गोमूत्रे सर्वमंगला, कि गौ माता के पवित्र गोबर में सुखदायिनी लक्ष्मी माता निवास करती है। वराह पुराण के 204वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी लिखा है मेरे भाई बहनों, ऋषये रोमकूपेषु गोमये पद्मधारिणी, कि गौ माता के पवित्र गोबर में पद्मधारिणी लक्ष्मी जी निवास करती है। और इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, वराह पुराण के 204वें अध्याय के 31वें श्लोक में तो लिखा हुआ है, यत्र गावो जगत तत्र देव देव पुरोगमाः, यत्र गावस्तलक्ष्मीः सांख्य धर्मशः शाश्वतः, कि अर्थात जहां गौ माताएं सुख पूर्वक निवास करती है वहां पर सांख्य धर्म और लक्ष्मी जी सदा निवासरत है। जिसके घर में गौ माता सुखी है, प्रसन्न है, वहां सांख्य धर्म भी निवास करता है और साक्षात लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं। मेरे भाई बहनों, अग्नि पुराण के 151वें अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है, शक्रोन मुद्राम परमतासाम् अलक्ष्मी नाशनम परम, कि गौ माता का गोबर और गौमूत्र दरिद्रता का, गरीबी का नाश करने का सबसे सर्वोत्तम साधन है। तो मेरे भाई बहनों, इन सभी प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि गौ माता
हमारी सभी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है। धन को लेकर के बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं कि आवश्यकता पूर्ति के लिए जितना धन है वो हम कैसे कमाएं, कमावे धन को अनावश्यक खर्च से कैसे बचाएं, कर्ज से कैसे बच पाए और कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने का शीघ्रता पूर्वक उसको चुकाने का कोई उपाय हमें कोई बताए, और संचालित व्यापार को निर्बाध रूप से किस प्रकार से चलाए, ये सारी चीजें हमारे मन में हैं। तो आइए मेरे भाई बहनों, ये सब गौ माता कैसे प्रदान करती है, इस पर हम सब लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला, कर्जा बहुत हो गया है, कर्जा चूक नहीं रहा है। आजकल लोगों के माथे पर, सिर पर इतना कर्जा क्यों है? पुराने जमाने में इतना कर्जा क्यों नहीं होता था? आजकल सबके माथे पर कर्जा क्यों है? क्योंकि पुराने जमाने में सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, पिता के साथ सारे पुत्र रहते थे। और हमारे सनातन धर्म का एक ऐसी परंपरा है मेरे भाई बहनों, जब तक बाप जिंदा होता था तब तक बेटे के माथे कर्जा नहीं होता था। आज तो शादी होती तीसरे महीने अलग निकल जाते हैं, पत्नी के लाली लिपस्टिक का खर्च अलग, बच्चों के पढ़ाई का खर्च अलग, दुनिया को दिखाने का खर्च अलग, लोक लाज को निभाने का खर्च अलग, गाड़ी में तेल का खर्च अलग, मोबाइल में बैलेंस का खर्च अलग। और ऐसे खर्च के चक्कर में आदमी कर्ज लेकर के बैठता है। और एक बात याद रखना मेरे भाई बहनों, कर्ज का कभी कोई मर्ज नहीं होता। या तो वो व्यक्ति अपराध करके चुकाने की कोशिश करेगा, या तो आत्महत्या करके उससे मुक्त होने की कोशिश करेगा। ना ही आपको अपराध करना पड़े, ना ही आपको आत्महत्या करनी पड़े। बहुत सुंदर उपाय हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं। 1.25 महीने का अनुष्ठान है, लेकिन आप लोग यूं मत समझना कि 1.25 महीने का अनुष्ठान करने के बाद आप जादू से पैसे कमा लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जादू से पैसे नहीं कमा सकता। अगर केवल जादू से ही पैसे कमाए जाते तो मेरे भाई बहनों, जादूगर अपने आंगन में टिकट की खिड़की ही क्यों लगाता? वो तो वैसे ही कैपेबल है, वो जादू से पैसे बना लेता। ना ही पैसे केवल मेहनत से कमाए जाते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत गधा करता है ना मेरे भाई बहनों, बताओ आप में से कोई करता है क्या? फिर भी गधे के नाम पर कोई अकाउंट है क्या? नहीं। अब आप कहोगे कि पैसा महाराज बुद्धि से कमाया जाता है, लेकिन एक बात बताइए, अकबर ज्यादा बुद्धिमान था या बिरबल? बिरबल। फिर भी पैसा किसके पास ज्यादा था? तो ये बात सिद्ध हो जाती कि पैसा कमाने के लिए केवल शरीर, ताकत, बल अथवा बुद्धि की जरूरत नहीं होती। तो पैसा कमाने के लिए मेहनत, बुद्धि, इन दोनों चीजों के साथ साथ तीसरी चीज और चाहिए होती, जिसका नाम ही कृपा। जब मेहनत, बुद्धि और कृपा, ये तीन चीजें व्यक्ति के जीवन में एक साथ आती है, तब मेरे भाई बहनों उस व्यक्ति के धन से जुड़ी हुई आर्थिक समस्या, इकोनॉमिकल समस्याओं का अपने आप ही समाधान हो जाता है। अब आप कहोगे कि कृपा कौन सी? कृपा भी 3 तरह की होती है। पहली कृपा है गोविंद की, दूसरी कृपा है गुरु की, और तीसरी कृपा है गौ की। अब इसमें से जो सबसे पहली कृपा है गोविंद की, वो कृपा थोड़ी मुश्किल है, और मुझे थोड़ा डाउट है कि यहां पर बैठे हुए
किसी व्यक्ति पर गोविंद की कृपा है या नहीं भी है। आप कहोगे कैसे? मेरे भाई बहनों, गोविंद की कृपा प्राप्त करने के लिए मीराबाई बनना पड़ता है, नरसिंह मेहता बनना पड़ता है। अब आप कहोगे मीराबाई बनने का अर्थ कि पैरों में घुंघरू बांध करके फिर सड़क पर निकल जाए? नहीं। नरसिंह मेहता बनने का अर्थ ये नहीं है कि राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाते फिर। मीराबाई और नरसिंह मेहता बनने का अर्थ है कि भगवान से जीवन में कभी कोई चीज नहीं मांगी। पूर्ण समर्पण भाव, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। बोल मेरे नाथ में और क्या करूं तुझे अर्पित। और मेरे भाई बहनों, यही है वास्तविक भक्ति। आप में से ऐसा कौन सज्जन पुरुष या बहन है जिसने आज तक कभी भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान से एक भी चीज नहीं मांगी हो? जरा हाथ ऊपर करिए। कोई है आप में से ऐसा कि महाराज हमने तो जिंदगी में कभी एक चीज भी भगवान से नहीं मांगी, एक भी चीज? कोई हो तो हाथ ऊपर करिए ना। अच्छा, एक दादाजी का हाथ ऊपर आया। एक जने का और हाथ ऊपर आया। 3। बहुत अच्छी बात है। मुझे अपेक्षा नहीं थी जलगांव में ऐसे भी महापुरुष होंगे यूं, पर ये तो अच्छी बात है कि कभी हम कुछ भी नहीं मांगते और यही भक्ति होती है। मेरे भाई बहनों, मांग करना भक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे वो तो बहुत बड़ा भगत है, दिन भर माला फेरता रहता। अरे भैया, पर तुमको पता है वो माला क्यों फेर रहा है? उनके माला फेरने के पीछे क्या कारण है? 10 माला फेर दी, भगवान के सामने माला रख दी, और फिर जब प्रणाम करेंगे मेरे भाई बहनों, प्रणाम करते करते इतनी चीजें मांग लेंगे। हे भगवान, माथो घणो दुखे, हे भगवान घोड़ा घना दुखे, हे भगवान छोरे की सगाई नहीं हो रही है, हे भगवान आजकल फैक्ट्री बढ़िया नहीं चल रही, हे भगवान आजकल बीमारी भी बहुत चल रही है, हे भगवान मुझे बढ़िया रखना, बाल बच्चे भी बढ़िया से रखना और बच्चों का भी ध्यान रखना, ऐसा करना वैसा करना, ये करना वो करना, ये करना वो करना। कितनी सारी चीजें हम भगवान के सामने रख देते। मेरे भाई बहन, हम भगत थोड़ी क्या, हम तो भिखारी हैं। सीधी सी भाषा में हम भक्त नहीं, फिर भिखारी हैं। भिखारी किसको कहते हैं? जो मांगता है। तो किसी सेठ के या किसी व्यक्ति के आंगन में जाकर के कटोरा लेकर के मांगो, या भगवान के दरबार में जाकर के 10 रुपए का नारियल चढ़ा करके मांगो, कोई अंतर नहीं मेरे भाई बहनों, दोनों ही भिखारी। उल्टा वो भिखारी अच्छा है जो अपने आप को बता तो रहा है कि मैं भिखारी हूं। सूट बूट पहन करके और बढ़िया प्रेस के कपड़े पहन करके भगवान के मंदिर में जाते हो और वहां 100 चीजें बोल करके आ जाते हो। मेरे भाई बहनों, ये तो फिर फर्जी पना है। एक बार एक मंदिर के बाहर एक भिखारी कटोरा लेके बैठा था। एक बढ़िया बहुत महंगी गाड़ी रुकी, उसमें से एक सेठ जी निकले और सेठ जी ने उस भिखारी के कटोरे में 500 रुपए की नोट चढ़ाई। फिर सेठ जी अंदर गए, भगवान को प्रणाम किया, उन्होंने उनका पूर्ण किया कर्म, और जब बाहर निकले तब उस भिखारी ने रोक दिया, कहा सेठ जी रुक जाओ, आप बुरा न मानो तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप बड़े सज्जन व्यक्ति लगते हैं, आपने मंदिर जाकर के कौन से प्रार्थना की? कहा भैया प्रार्थना करने थोड़ी गया था। कहा फिर? कहा आज तो नई फैक्ट्री खोल रहा हूँ, तो भगवान से प्रार्थना की कि भगवान 5 करोड़ रुपए लगा करके नई फैक्ट्री खोल रहा हूँ, कम से कम
5 करोड़ तो निकाल ही देना, और बेनिफिट निकाल दो तो बढ़िया बात है, लेकिन 5 करोड़ जल्दी जल्दी हमारे चुक जाए तो बढ़िया बात है, फैक्ट्री बढ़िया चला देना। तो उस भिखारी ने कहा कि फिर सेठ जी आप एक काम करो, आपके 500 की नोट ले लो। कहा क्यों? कहा मैं आपसे नहीं ले सकता। कहा क्यों? कहा ले लीजिए आप 500 रुपए। कहा अरे रहने दो। कहा नहीं नहीं मैं आपसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? कहा हम लोग एक ही जाति के हैं। मेरे भाई बहनों, आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई नाई दूसरे नाई से बाल काटने के पैसे नहीं लेता, कभी एक धोबी दूसरे धोबी के यहाँ के कपड़े धोने के पैसे नहीं लेता। ठीक उसी प्रकार से एक भिखारी कभी दूसरे भिखारी के हाथ से दक्षिणा नहीं लेता। इसलिए ये मंगतापना बंद करो। ये जो भगवान के मंदिरों में जो लाइनें लग रही है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे आजकल देखो वहां तो इतनी लाइनें लग रही है, वहां इतने लाइनें लग रही, वहां इतने लोग जा रहे, वहां तो पैर रखने की जगह नहीं है। मेरे भाई बहनों, इन सब भीड़ में आपको भगत तो कोई एक हाथ मिलेगा, बाकी सारे के सारे भिखारी इकट्ठा हो रहे हैं जो कोई ना कोई मांग लेकर के चले जाते हैं।